ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुदेव भगवान की, नारायण भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, बल विद्या बुद्धि प्रदाता मैया सरस्वती की। आज ज्योतिष पर कुछ प्रकाश डालते हुए अपराजित ज्योतिष केंद्र के माध्यम से मैं सुशील शुक्ला कानपुर नगर कुछ बिंदु प्रकाशित करने का मन बना रहा हूँ। आशा है हमारे मित्रगण अथवा जो भी दर्शक इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे अपने अनुसार मैं कुछ अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ। शेष उनके भाव भावनाओं पर निर्भर है वो किस तरह लेते हैं। यदि उन्हें कहीं कुछ अच्छा न लगे उसके लिए मैं करबद्ध उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने सभी मित्रों और दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ। मित्रों के साथ साथ आलोचकों को भी मेरा नमन है, वंदन है। तो आइए चर्चा करते हैं आज ज्योतिष पर। पूर्व में भी मैंने कई वीडियो बनाए दिए समाज को, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से। आज वर्षों बाद फिर मन में आया समाज को कुछ दिया जाए, क्योंकि जब आवश्यकता हो तभी देना चाहिए। आवश्यकता जब महसूस की जाए तब देना चाहिए। मेघ पृथ्वी पर बरसते हैं, पानी बरसाते हैं। जब ये ईश्वर समझ लेता है कि अब प्राणियों को जल की आवश्यकता है, ठीक इसी भांति हमने भी ऐसा कुछ महसूस किया, भान हुआ कि कुछ आपको प्रदत्त किया जाए। तो ज्योतिष हमारा, जिससे कि हम भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जान सकते हैं। आने वाली आपदाओं विपदाओं के विषय में जान सकते हैं। जो हो रहा है उसे जान सकते हैं, जो हो चुका है उसे जान सकते हैं। अब तीनों कालों का हम जान सकते हैं, हाँ जान सकते हैं। लेकिन जब तीनों कालों का हम जान लेंगे तो फिर ईश्वर का महत्व क्या रह जाएगा।
इसलिए हम ज्योतिषियों को ये चाहिए कि हम जान भले लें, लेकिन उसे स्पष्ट नहीं करना चाहिए। स्पष्ट जो ही काल की बात करें, त्रिकालज्ञ अच्छी बात नहीं। ज्योतिष ऐसा बिंदु है जिसका सहारा लेकर संसार का संपूर्ण प्राणी आगे बढ़ता है, बढ़ सकता है। डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम, नेता, राजनेता, कोई भी ज्योतिष का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं और निश्चित रूप से उनकी प्रगति होगी, हुई है, होती है। अब बिंदु उठता है, प्रायः लोग आते हैं, पंडित जी हमारा, आचार्य जी हमारा, शास्त्री जी हमारा ये कार्य नहीं हो रहा है, नहीं हो पाया। अब वो जिनके पास भटकता हुआ प्राणी गया है, आहत होकर अपनी समस्या रखता है, वो शास्त्री जी, पंडित जी अथवा आचार्य अपने अनुसार उसको देखते हैं, बतलाते हैं, समझते हैं। इस घटनाक्रम में हमारे आचार्य बंधु अपना सब पथ त्याग कर कहीं ना कहीं लौकिकता में फंस जाते हैं, जो अनुचित है। देखिए, यजमान को सही मार्गदर्शन कराया जाए, यजमान स्वयं हमें बहुत कुछ देता है। वो यजमान रूपी वृक्ष फलेगा, फूलेगा तो कभी न कभी कुछ न कुछ हमको भी मिलेगा। लेकिन यदि वह यजमान रूपी वृक्ष ही सूख जाए तब तो फिर कुछ भी आशा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में हम विचार करते हैं कि यदि किसी बिंदु को हम न जानते हो तो हमें सीखना चाहिए अपने से श्रेष्ठ लोगों से। वैसे पूर्ण तो कोई नहीं है इस संसार में। पूर्ण एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भी प्रयास करना चाहिए और अपने से श्रेष्ठ लोगों का सम्मान भी करना चाहिए। हमारे आचार्य बंधुओं में प्रायः यह कमी देखी जाती है कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान बैठते हैं। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। यदि डॉक्टर की बात करें तो जिस केस को डॉक्टर हैंडल नहीं कर सकता उस केस के विशेषज्ञ को बुलाता है, पार्टी से कहता है खर्च आपको वहन करना पड़ेगा, मैं इससे संबंधित डॉक्टर को बुला रहा हूँ। वकील यदि किसी केस को नहीं संभाल पाता, उसके बस का नहीं है, तो अपने सीनियर को बुलाता है और पार्टी से कहता है कि ये खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा।
इसमें उस वकील की या डॉक्टर की इज्जत या सम्मान नहीं रखता, बल्कि उसका सम्मान बढ़ता है। पार्टी भी समझती है कि नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, इनके बस का नहीं था तो इन्होंने किसी को बुलाया। अब ऐसी स्थिति में जब किसी न किसी को वो डॉक्टर बुलाता है, अपने से सीनियर को, अथवा वो वकील बुलाता है किसी दूसरे अपने सीनियर को, तो वो उस केस को अपने अनुसार देखता है और उसमें सही सलाह भी देता है। सही ढंग से वो केस हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो प्रथम तो हमारे आचार्य बंधुओं से ये निवेदन है कि यदि किसी विषय को जो आपकी परख, आपकी पहुंच से बाहर, अपने से श्रेष्ठ लोगों को अपने साथ लेकर उस केस को हल करें और ज्योतिष वो खिलौना नहीं है, हर किसी के हाथ में पकड़ा दिया गया। आज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है अपने आप को ज्योतिषी कहता है, एस्ट्रोलॉजर कहता है। क्या ये सत्य है? संभव है? अरे ये यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप यहाँ की पढ़ाई पढ़ते हैं, इसी तरह गुरुकुल में रहकर पढ़ना पड़ता है। सवेरे 4 बजे से जगना होता है, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार भोजन, जल आदि उपलब्ध होता है। घर के सुख सुविधा नहीं मिलते। गुरुजन जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को छात्र अपने में समाहित करता है और बीए के बराबर शास्त्री, एमए के बराबर आचार्य तब यहाँ तक पहुँचता है जिसे लोग आज अज्ञानतावश उपहास की दृष्टि से, अथवा यूँ कहिए कि इसमें न कोई मेहनत लगती है, न कुछ कोई खर्चा लगता है, न कोई परिश्रम, ये बस कहीं पड़ा हुआ ढेर है तो हम उठा लाए, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी भूल है मानव की। तो प्रथम तो हम ये चाहेंगे कि इन बिंदुओं पर सुधार करके आगे बढ़ा जाए। ज्योतिष कल्याण का कार्य है। अब ये अलग बात है कि आज के महंगाई के समय में यदि कल्याण ही करते रहेंगे तो हम आचार्यों के घर के चूल्हे कैसे जलेंगे। तो धनोपार्जन तो आवश्यक है, विद्या का सम्मान भी आवश्यक है, किंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसे दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम अपना यह वक्तव्य
समापन करते हैं। इससे आगे का आपको आगे आने वाले वीडियो में मिलेगा। यदि हमारे ये शब्द, हमारे भाव आपको अच्छे लगे तो हमें फॉलो करें, शेयर करें और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करते हुए उस वीडियो को भी और आने वाले वो सब वीडियो आप देखें। आपको ज्योतिष में बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो आपको सीखने का भी अवसर मिलेगा हमारे इन्हीं वीडियो से। इसके अलावा यदि आप चाहें तो ऑनलाइन भी क्लास हम चलाते हैं। हमारा नंबर इसी मोबाइल में, इसी वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।